राम मंदिर नहीं, पूरे अयोध्या का विकास हुआ। 22 तारीख के कार्यक्रम को सौभाग्य हमारी आंखें हैं, सौभाग्य मेरी अयोध्या जन्मभूमि है, सौभाग्य हम हैं जो अयोध्या के अंदर जन्म लिए हैं। जितना भी हम गुणगान गाए उतना ही कम है, क्योंकि आज प्रभु जी की ही देन है जो हम हैं। नहीं तो किन्नर समाज को कोई न जानता धरती पे और न कोई पहचानता। देखिए, राम है तो किन्नर। हमारे हिंदू मुसलमान हुआ बाबरी मस्जिद में या मंदिर के लिए कितने जान गई, बहुत जान गई। तो इतनी सारी जाने गई तो क्या वो बेकार गई? पागल वाला काम करेगा, नोचने वाला काम करेगा, दौलत से मतलब रखेगा, तो इस राम की नगरी में उसका भला कभी भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु राम जी की बात है। ये कूटनीति और राजनीति की बात नहीं। जो मेरे राम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। काम का हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर अखाड़ा जी भवानी माँ मौजूद हैं और ये अयोध्या में हैं। इस समय अपनी पूरी मंडली के साथ आई हुई हैं और श्री राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम होने वाला 22 जनवरी को, उसके लिए ख़ास इनकी पूरी मंडली यहाँ पर आई है और ये यहाँ इस वक्त जगत गुरु परमहंस जी के कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आप अपनी मंडली के साथ आई हैं तो किस तरीके का माहौल है? सबसे पहले तो आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जो अयोध्या में इस समय माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 22 जनवरी के बाद कैसा रहेगा यहाँ का कार्यक्रम? जय श्री महाकाल। देखिए, राम है तो किन्नर है। और अयोध्या के जब हमें खुद कहते हैं ना, राम ने बुलाया हमें, उस गद्दीपति नरेश ने जिस समय मौजूद हैं यहाँ पे, पिंकी जी हमारे अयोध्या के किन्नर नरेश हैं, वो उस गद्दी से हैं जिस गद्दी ने राम को गोद खिलाया। उस गद्दी से हैं जिनकी गद्दियों से 14 बरस वनवास हमने किया, 14 बरस वनवास में हमने काटा। उस गद्दी के आज हम इतने ऋणी हैं कि उन्होंने हमें फ़ोन करके, माता जी आप आइए और ये शुभ कार्य अपने हाथों से कीजिए। तो मेरा सौभाग्य है हमारे जो नरेश साहब, किन्नर नरेश है, उन्होंने आग्रह से आज पूरा हिंदुस्तान का किन्नर मंडलियों से, समुदाय से, बहुत सारी चीज़ों से निकल रहा है। और यहाँ पे जितना भी किन्नर समाज पूरे ऑल इंडिया से आ रहा है, उन सब का रहने का, खाने का, हर चीज़ का हमारे पिंकी जी ने इंतज़ाम किया। और ये हमारा वो कहते हैं ना, सौभाग्य जिसको कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी थे। 2018 में परमहंस जी के साथ हमने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें हम बंद भी हुए। और उसी खुशी में महाराज जी ने बोला था उस समय कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा तो पहली बधाई मैं बजवाऊंगा। तो बधाई बजाने आज हम आए हैं और बाकी जो भी है हमारी पिंकी जी आपको देंगे, क्योंकि यही जो है, जो गद्दी है, ये वो भाग्यशाली गद्दी जिस गद्दी ने राम को छुआ है, उस गद्दी के नरेश हैं। पिंकी जी, पहले तो मैं आपको पिंकी जी नहीं कह सकता, मैं पिंकी माँ ही कहूँगा, क्योंकि आप भी सम्मानीय हैं। तो जिस हिसाब से भवानी माँ ने आपका उल्लेख किया और जिस हिसाब से मैं वो दृश्य जानना चाहता हूँ कि जब वो 2018 में जब आप लोगों ने ये संकल्प लिया और जब ये लड़ाई लड़ने, तो काफ़ी उस समय क्या माहौल था? जी, मैं पिंकी मिश्रा किन्नर, अयोध्या किन्नर समाज गद्दीपति से, और चेला मैं श्री गुलशन बिंदु जी, स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की मैं चेला हूँ। और क्या कहते हैं, ये हमारा नेक जो है खाना कमाना किन्नरों का राम जन्म से शुरू हुआ। राम भगवान के जन्म से मेरा खाना कमाना शुरू हुआ। जब राम जी पैदा हुए थे तो राजा दशरथ जी ने, जैसे दाई ने बोला कि प्रभु 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, तुरंत दाई आके बोली, तो राजा दशरथ जी ने अपने गले से माला उतार के मोतियों का उतार के फेर के चारों बच्चों से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से, भगवान से सब चारों भाई से उतार के और देने लगे दाई को। दाई बोली ये 9 महीने का नरक का दान है, हम नहीं ले सकते, क्योंकि गर्भ में बच्चा रहता है तो उल्टा रहता है। पृथ्वी मृत लोक तो ये कहा गया है, लेकिन इसका महत्व और इसका एक एक कण हर कोई नहीं समझ पाएगा। वही होगा जो दिमाग से, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मत्था ही गिरता है ज़मीन के ऊपर, पैर नहीं गिरता। फिर क्या कहते हैं, वही दान लेके वशिष्ठ मुनि के पास गए राजा दशरथ जी। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, ये दान हम नहीं ले सकते। तो राजा दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ जी ने बोला
मैं अब दान दे के रहूँगी, चाहे कोई किसी को भी दूँ, बिगड़ दिए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो जब इतनी बड़ी बात राजा दशरथ जी ने बोला तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऐसा आप करो, ब्रह्मा जी का आवाहन करो। ब्रह्मा जी ने फिर बोला, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि इसका निर्वाणन विष्णु भगवान के पास जाओ, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत का घड़ा राक्षसों के पास गया था, तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप रख के और तब वो घड़ा अपने हाथ में लिया था। तो कहीं वो आगे रास्ता बताएंगे, ब्रह्मा जी ने कहा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप भोलेनाथ के पास जाइए, शंकर भगवान के पास जाइए, आगे की आपका साथ वही दे सकते हैं। तो एक बार शंकर भगवान पार्वती जी को मनाने के लिए या खुश करने के लिए उन्होंने आधा अंग औरत का आधा अंग मर्द का बनाया। तो उसी स्वरूप को पृथ्वी से स्वर्ग से उतारा गया यहाँ अयोध्या के अंदर। तब जब वो मेरे बुजुर्ग उतर के फिर राम जी को गोदी में लेके और वो उतार के दान तब हमारे किन्नर समाज की गोद में आया। उसके बाद जब राम जी बन जाने लगे, यहीं बगल में मेरे तमसा तट है, जब नाव पे बैठने लगे तो राम जी ने कहा कि जितने नर नारी हो अयोध्या लौट जाओ, हम 14 साल बाद फिर मिलेंगे अयोध्या में। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, वो तो औरत और मर्द को बोले हैं जाने के लिए, नर नारी को बोले हैं जाने के लिए, किन्नर को तो कुछ नहीं कह के गए प्रभु। तो बड़ी हमारे किन्नर समाज के उन्होंने जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने कहा जब प्रभु का आर्डर ही नहीं मिला, आज्ञा ही नहीं मिली, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं 14 साल काटेंगे। इसी तमसा नदी पे 14 साल हमारे जो थे बुजुर्ग पूर्वज वो काटे 14 साल। जब प्रभु वापस लौट के आए तो लक्ष्मण जी से कहा, सीता माता जी से कहा कि ये बताइए, जाते समय तो यहाँ कोई नहीं था, अब ये झोपड़ियाँ किसकी पड़ी हैं जंगल के बीच में, ये कौन है? तो किन्नर समाज के बुजुर्ग हमारे बोले, हम किन्नर हैं प्रभु, आपके जन्म पे आपके पिताजी ने, राजा दशरथ जी ने हमें स्वर्ग से उतारा था नेक के लिए, हम वही हैं। तो कहीं आप 14 साल कहाँ रहे? तो बोले इसी तमसा तट पे रहे। क्या खाया? प्रभु आपने जो वन में कंदमूल फल खाया वही हमने खाया। तो कहीं जाइए, कलयुग में आपका राज्य होगा। आपने बच्चे की बधाई मेरी बजाई, मुझे जब आशीर्वाद दिया, सुहागन का आशीर्वाद सीता जी को दिया, तो पूरे संसार में आपकी जय जयकार होगी, कलयुग में आपका राज होगा। तो किन्नर समाज की माइयों ने बोला, बुजुर्गों ने, अगर पब्लिक हमें नहीं मानेगी, नहीं देगी तो बोले जिसका परिवार बढ़े उसी के जाना, और नहीं माने तो सीने पे हाथ रख के बोल देना। आपका जो, अगर हम बात करें कि आपकी बोला जाता है कि आपकी बधाई लगती है तो फिर नारे वारे हो जाते हैं, अगर हम कहें कि किस्मत और सब मतलब शुभ माना जाता है। तो अब जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, आज भी आप जगत गुरु परमहंस जी को बधाई देने आए उनके कार्यक्रम के लिए, तो 22 तारीख का कार्यक्रम को आप किस हिसाब से देखती हैं? 22 तारीख के कार्यक्रम को सौभाग्य हमारी आँखें हैं, सौभाग्य मेरी अयोध्या जन्मभूमि है, सौभाग्य हम हैं जो अयोध्या के अंदर जन्म लिए हैं। क्योंकि इतना बड़ा मौका, लोग पूरी दुनिया से कोई पैदल चल के आ रहा, किन्नर समाज में भी, आम आदमियों में भी, कोई ज्योति लेके आ रहा, कोई घंटा लेके आ रहा। इतनी खुशी मिली हमें, क्यों मिली? क्योंकि हमारे गुरु जी का ये राम मंदिर का लक्ष्य एक था, हमारी भवानी माँ का मंदिर का एक लक्ष्य था। इन लोगों ने सन 2018 में आंदोलन किया था, 72 घंटे नज़र बंद हुए थे, दवाई गोली के लिए तरस परेशान हो गए थे, सारा दुख। लेकिन हमारे परमहंस महाराज जी ने कहा, तपस्वी छावनी जगत गुरु ने, कि हम जिस दिन मंदिर बनेगा तुम्हारा नेक देंगे। तो वही नेक के लिए हम आए हैं। और खुशी की बात कहें, दृश्य की बात कहें, तो प्रभु जी का जितना भी हम गुणगान गाए उतना ही कम है, क्योंकि आज प्रभु जी की ही देन है जो हम हैं। नहीं तो किन्नर समाज को कोई ना जानता धरती पे और ना कोई पहचानता। प्रभु जी आए, जन्म लिए, तो साथ में किन्नर भी लेके। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि जहाँ एक तरफ इतना खुशी का माहौल है, जहाँ एक तरफ इतना राममय का माहौल है, वहीं विपक्ष, जो विपक्ष इस समय है, तो विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि ये कोई आस्था का कार्यक्रम नहीं, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं शामिल नहीं हूँगा। अच्छा जी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि राहुल जी कह रहे हैं या अखिलेश जी कहें या राजनीति कूटनीति के कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कुछ भी पहले थे, अब तो हमारे योगी जी, मोदी जी है ना, उनकी तकदीर में था ही नहीं इन चीज़ों का।
उनकी तकदीर में था ही नहीं, वो तकदीर के तेज थे ही नहीं कि अयोध्या राम जन्मभूमि पे आते। उनका तो नसीब ही नहीं अच्छा कि जो उनके हाथ से कार्य नहीं हुआ, होता तो वो भी तर जाते। लेकिन उनको जो कह रहे हैं कि आस्था के चक्कर में जो इतने हमारे हिंदू मुसलमान हुआ बाबरी मस्जिद में या मंदिर के लिए, कितने जान गई, बहुत जान गई। तो इतनी सारी जाने गई तो क्या वो बेकार गई? उनके अंदर आस्था तो बहुत बड़ी चीज़ है। सबके अंदर में, सबकी जीभिया पे सरस्वती जी नहीं विराजमान करती, ठीक है ना। और जो पागल वाला काम करेगा, नोचने वाला काम करेगा, दौलत से मतलब रखेगा, तो इस राम की नगरी में उसका भला कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो सबको लेके चलता है, अगर प्रजा है तो राजा है, जब प्रजा नहीं तो राजा कैसी? उनको हमारे अयोध्या फैजाबाद की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता उस लायक नहीं समझी, तभी तो उनको नहीं लाई। और अगर ये आस्था के गिराना उठाना करेंगे तो उनके ही लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु राम जी की बात है, ये कूटनीति और राजनीति की बात नहीं है। अगर भवानी माँ जी, अगर हम बात करें कि एक तरफ मोदी जी और योगी जी के लोग अब पोस्टर लेके लोग साइकिल से रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, तो अब आप उनका रूप किस हिसाब से देखती हैं कि आने वाले समय में उनकी राजनीति कितनी प्रबल होने वाली है? देखिए, 2018 में जब धर्म संसद हुई तो सबसे पहले किन्नर अखाड़े ने दिल्ली में समर्थन दिया। आंदोलन में हम यहाँ पे आए और हमने एक ही नारा बोला था, जो मेरे राम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं। मेरे राम का मंदिर हो गया किन्नर और मैं राम के आस करी, राम का मंदिर हो गया तो मेरे काम के ही हैं। हमारे तो आज के युग के हमारे लिए तो कि तारनहार बने, कि किन्नरों की पहचान राम से है। तो हम तो कहते जो इन चीज़ों को सोच रहा है वो अयोध्या की खुशहाली से खुश नहीं है, अयोध्या के विकास से खुश नहीं है, अयोध्या के मुसलमानों से खुश नहीं है, अयोध्या के नवयुवकों के लिए खुश नहीं, क्योंकि राम मंदिर नहीं, पूरे अयोध्या का विकास हुआ। यहाँ पे फूल वाला से लेके माले वाले तक और चरण खराव बनाने से लेके हर चीज़ का विकास हुआ। तो जिस चीज़ का विकास होता है और जो चीज़ का बुराई करता है तो वो लगता है इस योग्य नहीं है। जो राम के लिए है वही आम के लिए है। मैं आपसे बस आखिरी सवाल लेकर मैं विदा लूँगा। जैसा कि आपका जो बधाई संदेश आप देने आई हैं, तो आप एक बधाई संदेश पूरे अयोध्या वासी, आप चूँकि अयोध्या में आई हैं, परमहंस जी के कार्यक्रम में आई है, तो एक बधाई संदेश अगर हम सब समाज के लिए बोलें तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सिर्फ यही कहेंगे, राम का नाम मर्यादा है, आप मर्यादा में आ जाओ, आपकी जय होगी। किन्नर समाज हम अपने को ही बोले, मुगल काल के बाद थोड़ी मर्यादाएं हमारी बदली और किन्नर समाज आज मर्यादाओं में आया, तो आज जय जयकार हो रही है। सिर्फ राम का नाम ही मर्यादा है। हमारा कहते हैं सनातन धर्म का मतलब मर्यादा है, बांटना नहीं अपनाना है। जय श्री। तो यहाँ पर हमारे साथ मंडलेश्वर पिंकी जी थी और भवानी माँ थी, जिन्होंने बताया कि वो अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कितना खुश हैं और साथ ही साथ वो जगत गुरु परमहंस जी के कार्यक्रम में बधाई देने पहुंची हैं। ऐसी ही हम और ताज़ा अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।